एक ऐसा वीर योद्धा जिसने बचपन में ही तलवार को खिलौना बना लिया, जिसके शौर्य की मिसाल आज भी दी जाती है और जिसने अपने शत्रु को अंधा होने के बाद भी मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है भारत के सपूत पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कपूर देवी के पुत्र थे। बचपन से ही उनके अंदर एक विशेष प्रतिभा थी, तेज बुद्धि, बाज जैसी नजर और शेर जैसी बहादुरी। कुछ हिस्टोरिकन का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान छोटी उम्र से ही धनुष बाण, तलवारबाजी और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। उनके गुरु ने उन्हें नीति, राजनीति और युद्ध नीति की शिक्षा दी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा बन गए थे। इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने प्रजा की रक्षा करे। उनके शासन काल में अजमेर और दिल्ली दोनों ही सुरक्षित और समृद्ध रहे। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, प्रेम की भी है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, जो राजा जयचंद्र की पुत्री थी, पृथ्वीराज के प्रेम में पड़ गईं। राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया, पर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। तो पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर के दिन संयोगिता को वहां से ले आए और फिर उनकी प्रेम कहानी बन गई इतिहास। उस समय भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गोरी का, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हरा दिया और मोहम्मद गोरी के हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवित छोड़ दिया। यह गलती करना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। उसके बाद फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हराकर विजय प्राप्त कर ली और उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। और फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी, जिससे पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। परंतु वीर कभी अंधा नहीं होता, उसकी दृष्टि उसके साहस और आत्मबल में होती है। फिर चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके राज्य के कवि थे, दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से अपनी कला दिखाने को कहा, तो पृथ्वीराज चौहान ने केवल आवाज सुनकर निशाना साधा और एक ही तीर में मोहम्मद गौरी का अंत कर दिया। यह थी एक वीर राजा की अंतिम विजय, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर को हराया जा सकता है, परंतु आत्मा को नहीं। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में गौरव के साथ लिया जाता है। उनकी वीरता, प्रेम और बलिदान हमें यह सिखाते हैं कि यदि संकल्प अडिग हो तो कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, यह थी पृथ्वीराज चौहान की कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय वीर पृथ्वीराज चौहान जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।